हेलो। हाँ, लगातार कार्रवाई की जा रही है और रामजी लाल सुमन के घर पर हंगामा लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें, खबर कौशाम्बी से है कि रामजी लाल सुमन के आवास पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और युवा साथियों के द्वारा लगातार ऐसे अभद्र प्रकार के जो नेता हैं, उनके ऊपर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई की जाने की उम्मीद है। आप क्या कहेंगे इस पर? कार्रवाई जब तलवारें निकलती हैं तो कार्रवाइयाँ धरी की धरी रह जाती आप हैं। आप आप शिक्षक हमारे साथ जयप्रताप सिंह जुड़े हैं। आप बताइए कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करना कहाँ तक उचित है? भैया ये अनुचित है, मजाक जहाँ तक है। जी, क्योंकि इसमें ये है कि पहले तो अगर कोई किसी टीम का कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति गलत अभद्र टिप्पणी कर देता है, जी, जी, तो वहाँ का अगर मैनेजमेंट या मुखिया होता है तो उस प्रकार से वो माफी मांग कर बात को खत्म भी करा सकता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जातियों को देखते हुए बयानबाजी बढ़ाई जा रही है। जी, जी, और अभी एक माननीय अखिलेश यादव जी ने वो दिया है वक्तव्य स्टेटमेंट दिया कि है। जी, जी, हाँ कि शिवाजी महाराज को लेकर के। नहीं नहीं वो नहीं, एक और अभी याद दिया है कि वो दलित हैं इसलिए उनके घर पे हमला किया गया। अच्छा, अच्छा। तो भैया दलित भी हमारे भाई हैं, ये सब यस, भाईचारा यस, यस, यस। हैं, दलित हमारे जयप्रताप भाई सिंह हैं। जयप्रताप सिंह लगातार कोशिश करते हैं कि लगातार भेदभाव ना हो और जो वंचित लोग हैं उनको भी बिल्कुल बराबर का बिल्कुल भाई हक मिले। सब। और आपके भाई लगातार जितना 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 मैंने सुना है कि आपके जितना कोचिंग क्षत्रिय इंस्टीट्यूट समाज ने, में जितना आपके क्षत्रिय कोचिंग इंस्टीट्यूट में जी मैंने सुना है कि आप बराबर उनको भागीदारी देते हैं और बराबर बराबर फ्री उनका पढ़ा साथ देते फ्री हैं। फ्री फ्री पढ़ाते हैं, हम साथ में आपसे हम आपसे एक साथ में सवाल खाना खाते हैं हम लोग। हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जी क्या इस प्रकार के जो किसी नेता के द्वारा सदन में खड़े हम्म। होकर के किसी महापुरुष के लिए इस प्रकार से अभद्र भाई टिप्पणी मेरा करना आपको क्या राजनीति से नहीं, प्रेरित लगता है? क्या कहते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल ये जाति की राजनीति खेलने का एक नया प्लान होता है कि जी, भारत की जो कह सकते हो गर्मावती उपस्थिति है, चाहे हमारे अम्बेडकर साहब जी हों, चाहे जी, भगत सिंह हों, जी, चाहे हमारे शिवाजी महाराज हों, जी, जी, राणा सांगा हो, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया है। जी, जी, तो किसी भी व्यक्ति पर अभद्र टिप्पणी करना जी, और एक बहुत चिंता का विषय है कि देश की जी, राजनीति को किस दिशा में धकेला जा रहा है। जी, जी। मिस्टर जयप्रताप सिंह जी, मैं आपसे जी। जानना ये चाहूंगा कि आप हम्म। एक संदेश देने की कोशिश करें कि जो जी हमारे हिंदू भाई हैं, जी हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिसमें सभी लोग एक सूत्र में बंधने की जो कोशिश आपके द्वारा की जाए? भाई मेरा यही मानना है, सबसे यही अपील है कि ऐसे लोगों को अनदेखा करें, इन लोगों से बचें, इनके बयानों से बचें। जी, जी। क्योंकि ये केवल आपको लड़वा सकते हैं, आपकी रोटी में आटे को देखने नहीं आ सकते कि क्या चल रहा है। जी, जी। गरीब ठीक है, तो गरीब हाँ व्यक्ति अपनी बिल्कुल, तो ऐसे लगातार व्यक्तियों का गरीबी साथ से दें, लड़ रहा है। जी जी, ऐसे व्यक्तियों का साथ दें जो तुम्हारे भाई की तरह रहता है। और जो भाई की तरह रहते हैं वो जातियां नहीं होती, वो भाई होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे, जहाँ तक हाँ मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, जी जहाँ तक मैं राजनीति का स्टूडेंट हूँ और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को हम रन करते हैं, हम जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे। मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसे बयान आते हैं, हम्म। तो मुझे ये लगता है, ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि ऐसे नेताओं की जो सीट है, ऐसे नेताओं की जो कुर्सी है, जी वो खतरे में पड़ जाती है। इसलिए ये इस प्रकार के ऊल-जलूल बयान देते देखिए इसलिए हाँ हैं कि वो थोड़ा सुर्खियों में आ जाएँ। भाई वो सुर्खियों में आना चाहते हैं। जी, लेकिन अब भारत की जनता जाग चुकी है, जी, सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग जागृत हैं। जी। और ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव में फायदा नहीं, डबल नुकसान होगा। जी, जी। तो रक्षक हम्म। के पेज पर आप आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक एक यू आप थैंक यू। ऐसा बुंदेलखंड को लेकर के, बुंदेलखंड के विकास को लेकर के और बुंदेलखंड की शिक्षा को लेकर के जी जी थोड़ा-सा कुछ सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ज़रा रक्षक के माध्यम से आप करें। जी जी जी। नहीं क्या कहना चाहेंगे बुंदेलखंड की जनता के लिए देखो और सर, मेरा शिक्षा तो विकास को मैं लेकर के, देखो शिक्षा को लेकर के? जी, रक्षक के मैं ये प्लेटफ़ॉर्म से क्या कहूँगा कहना कि चाहेंगे? जितने जितने नेता हैं जो जी, ये जातियों के स्टेटमेंट, धर्मों के स्टेटमेंट देते हैं, जी। अगर एक एक गांव को गोद लेके काम करते यस, तो यस, यस। तो हमारा ओके। आज बुंदेलखंड का दृश्य बदल जाता। अब पता यस, चल रहा है हैंडपंप के नाम पर, कैमरों के नाम पर लाखों की वसूली कर ली जा रही यस, है। यस, यस। उस पॉइंट बी पर किस नोटेड। बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। पर किसी का वक्तव्य नहीं आ रहा है। वक्तव्य गौशालाओं में आता है, कैमरा लगवाए जा रहे हाँ हैं, उसका जी पैसा जी वसूला जा रहा है। जी जी, उसका वक्तव्य नहीं आएगा। वक्तव्य काय का आएगा कि भाई क्षत्रिय ने क्या कहा, दलित भाई ने क्या कहा, यादव जी ने क्या कहा, इन यस, पे वक्तव्य आ रहे हैं, यस, इन यस, नेताओं को टारगेट करने के कार्य यस। किए जा अच्छा, रहे अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हैं। एसपी सिंह बघेल, जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, फायरब्रांड नेता एसपी सिंह बघेल साहब का जी सीधा-सीधा बयान आया है कि जी जी हमारे जी। महापुरुषों को जो छेड़ेगा, उनको मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा और राणा सांगा हमारे भारत देश के गौरव हैं। आप इस पे क्या भाई कहना चाहेंगे बघेल साहब से? वे बहुत अच्छा बयान दिया है, वो एक अच्छे पढ़े लिखे एक टॉप लीडर में आते हैं। जी,
और उनने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मतलब कह सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, भारत के सार्वभौम में कोई भी महापुरुष है उसके बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जी, जी। तो मैं सहमत हूँ। और अगर अगर इस प्रकार के ये बयान लगातार जारी रहते हैं तो आपकी अखिल भारतीय करणी सेना क्षत्रिय महासभा इस पे क्या एक्शन लेगी और अभी तक आप लोगों ने किस-किस को ज्ञापन दिया? थोड़ा जल्दी वह- बताएँ। जी बस देखो ऐसा है, हम लोग तो हमेशा से ही बलिदान देते आए हैं जी, जी। और स्वाभिमान और सम्मान के लिए 2 4 10 बलिदान देने पड़ेंगे, तो इसमें जी। पीछे नहीं हटेंगे। इसमें सारा संदेश है हमारा। जी, आपने वहाँ के झांसी बुंदेलखंड के प्रशासन को अवगत कराया है कि इस प्रकार की बयानबाज़ी रोकी जाए? बिल्कुल हमारी टीम वर्क कर रही है अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि हम शिक्षक के रूप से आते हैं तो हम शिक्षा में थोड़ा अपना इसमें अपना काम कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो जी। दल के मुखिया होते हैं वो ज्ञापन भी दे रहे हैं, पुतले भी फूंके गए हैं। जी। क्यों? और पुतले फूंकने का केवल एक ही तरीका होता है कि लोग भाई जो प्रशासन है वो जाग जाए कि ऐसे लोगों को रोका जाए। ऐसे अच्छा। हाँ भाई ऐसे इस प्रकार के बयान देने से सामाजिक माहौल खराब होता है। जी, जी। इस तो बिंदु पर आपने हाँ प्रकाश डाला है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी एक जी, शांति का संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बनी रहे? मैं यही कहूंगा सभी अपने भाइयों से जी। कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी। और मैं दूसरा देश की सरकार और संविधान से उम्मीद करता हूं, जी। जैसे इन लोगों ने जिस प्रकार से बयान दिए इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। जी। माहौल शांति का है, शांति का रहेगा। मतलब कानून को हाथ में ना लेना चाहिए। बिल्कुल जब आवश्यकता नहीं है, लेकिन जी। अगर लगातार दूसरे पक्ष से बयानबाजी आ रही है और जी, जी। सामने से और सत्ताधारी सरकार भी उसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, जी। तो फिर कह सकते हैं अब जब हमारे पिताजी पर ही कोई आंच आती है तो हम क्या कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जयप्रताप हाँ, सिंह झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रक्षक टीवी पर आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक वंदे मातरम, भारत माता की जय। यू। जय नमस्कार। माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। साल की राणा सांगा हमारे नेशनल हीरो हैं। 1527 का खानवा का युद्ध विश्व के वीरता से लड़े हुए युद्धों में से एक है, जिसमें लगभग 70 साल की उम्र में राणा सांगा को 80 घाव हुए। एक पैर गया, एक हाथ गया, आंख गई, 80 घाव थे उनको। और बाबर ने अपने बाबरनामा में भी तारीफ की है कि वॉज लाइक द फॉसिल्स ऑफ द सोल्जर। ऐसा मैंने पढ़ा उसके बावजूद कि एक सैनिक के रूप में भगना अवशेष थे। ये भी कहा कि जितना अच्छा लड़ना जानते थे उससे ज्यादा मरना जानते थे। और ये अकेला खानदान ने जो 3 पीढ़ी मुगलों से लड़ा। राणा सांगा का बाबर से युद्ध हुआ, फिर उनके बेटे उदय सिंह मुगलों को लड़ते रहे, फिर उनके ग्रैंडसन राणा प्रताप जी बाबर के ग्रैंडसन अकबर से लड़े थे। और 3 पीढ़ी तक इस परिवार ने मुगलों को से युद्ध लड़ा और अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बड़ी बात है। लास्ट हल्दी घाटी जब तक सृष्टि रहेगी, राणा सांगा के नाती राणा प्रताप जी के बारे में हमेशा वीर गाथाएं गाई जाएंगी। तो ये हमारे एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हम अपने नेशनल हीरो को, हमारे साझा पुरखे हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना शोभनीय